हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। मैट्रिसेस हम लोगों ने बेसिक्स जो भी था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उन सबको हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स के बारे में। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर मिलेगा, स्केलर भी कहते हैं नंबर्स को। तो वो स्केलर उस मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं है, पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर है। उस नंबर को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। बहुत जगह हम यूज कर देते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या है, मैट्रिक्स का वैल्यू है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं है, बस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स का, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमें एक वैल्यू देगा। वही वैल्यू डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल ही रहेंगे। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, पर डिटर्मिनेंट को हम एक वे से, एक मेथड से सॉल्व करके हम उसका एक वैल्यू निकाल सकते हैं। बस यही डिफरेंस होता है डिटर्मिनेंट में और मैट्रिक्स में। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स there exists an scalar which is called determinant of that matrix। तो आइए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट्स के। तो डेफिनेशन में होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स there exists a scalar which is called determinant of that matrix, which is called determinant of that matrix। if A is equal to Aij of order n cross n be any square matrix, then determinant of the matrix A is denoted by det डॉट दे दीजिए A, या फिर आप जैसे मॉडुलस लिखते थे वैसे ही, पर इसे पढ़ेंगे नहीं मॉडुलस। ये डिटर्मिनेंट का एक अपना रिप्रेजेंटेशन है, तो हम ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि आखिर डिटर्मिनेंट है क्या। इसमें भी रो होगा, इसमें भी कॉलम होगा। तो सपोज करिए कि इफ कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? बस ये बिग ब्रैकेट के जैसा जो साइन है वो ऐसा हो जाएगा, और हम इसके अंदर लिख देंगे 1 2 3 4। ठीक है। अगर B कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स तो ऐसे लिखा जाता है ना, बिग ब्रैकेट के अंदर में 1 -1 2 3 4 0 1 2 5। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये बिग ब्रैकेट नहीं होगा। बिग ब्रैकेट का जो सिंबल होता है वो मैट्रिक्स में हम यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 -1 2 3 4 0 1 2 5। डेफिनेशन में कहा गया था कि एक नंबर एग्जिस्ट करता है। तो अब जो है कि इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, पर इसका एक वैल्यू होगा। तो वर्किंग रूल क्या है, कैसे हम किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर निकालते हैं? तो जैसे वहां पे हम हॉरिजॉन्टल को रो कहते थे, वर्टिकल को कॉलम कहते थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम इसको फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम ऐसे ही कहेंगे। अब क्या है कि
जो हमारा डिटर्मिनांट है वो जब भी होगा तो वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, इसीलिए डिटर्मिनांट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होंगे। तो हम इसे डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 कहें या फिर डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 3 कह दें, क्योंकि डिटर्मिनांट का मतलब ही है कि उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। तो अब हमें क्या देखना है, वर्किंग रूल, कि वर्किंग रूल क्या है, कैसे निकालते हैं डिटर्मिनांट का वैल्यू। आइए तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग रूल में ऑर्डर लेते हैं 1 क्रॉस 1 का, ऑर्डर 1 क्रॉस 1। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सीधे ए हो जाएगा, यानी कि अंदर जो वैल्यू है वही हो जाएगा। और एज फॉर एग्जांपल, जैसे अगर किसी ने पूछा कि -5 है, नहीं, यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, -5 है, तो ऐसा नहीं कि आप इसमें मॉडुलस का कंसेप्ट घुसा दीजिए। ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो आपको सिर्फ इसका वैल्यू जो अंदर में है वही इसका वैल्यू हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अगर किसी ने पूछा कि इफ अगर कोई मैट्रिक्स बी है, नहीं, और 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप ऐसे लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी कि बी के अंदर जो है इस ब्रैकेट की जगह पे ये वाला सिंबल दे दीजिए और इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अब ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 हो, तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज करिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और इसमें एलिमेंट्स है ए बी सी डी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो इस ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी, ऐसे लिख देंगे। अब क्या है कि अब आप इसको वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये तो डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो दिस इनटू दिस, पहले इस डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो ए इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा ए डी, माइनस बी इंटू सी, दिस इज योर वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक डिटर्मिनेंट को निकालना, यानी कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, तो आप देखिए कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 6 1, तो आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें, तो 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 6 इंटू 4 यानी कि 24। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, -22। कुछ भी 1 2 3 4 आपके ऊपर है, रूल सेम रहेगा हमारे लिए। तो 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 6 इज -2। तो इस तरह से, तो आई होप कि आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू निकालने आ गया होगा। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग है हमारे पास वो है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। तो ये हम अच्छे से सीखेंगे, उसमें हम इसका यूज करेंगे। तो आइए हम सीखते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो हमने मैट्रिक्स क्या लिया है, जो हमारा स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होता था एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो फिर हम अगर इसका डिटर्मिनेंट लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब क्या है कि इसको निकालने से पहले मैं आपको एक साइन स्कीम बताता हूं इन एलिमेंट्स का, वो किसी भी ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में वो एप्लीकेबल होगा। कि साइन स्कीम क्या है, साइन स्कीम ऑफ द एलिमेंट। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट ए आई जे का साइन स्कीम निकालना है तो उसका साइन स्कीम होता है -1 टू द पावर आई प्लस जे। ये जो आएगा वही साइन होगा इसका। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर साइन आप निकालना चाहते हैं कि साइन क्या है साइन स्कीम के तहत A11 का साइन,
तो -1 टू दी पावर 1 + 1 यानी कि -1 का पावर 2, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, +1 आ गया ना। तो यहाँ से आपको साइन पता चल गया इसका। तो अगर किसी ने पूछा कि साइन ऑफ A12 क्या होगा, तो -1 का पावर 1 + 2 यानी कि -1 का पावर 3। अब -1 को 3 बार गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड सो ऑन। ये कोई बहुत है नहीं हेवी, आप खुद देखिए 1 + 1 2 होगा, तो जब पावर इवन होता है -1 का तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और जब वो ऑड होता है तो क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करके देखें तो 1 + 1 2, तो ये इवन है, फिर यहाँ 3 हो जाएगा तो ऑड, फिर यहाँ 4 हो जाएगा तो इवन, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ऑड 3, यहाँ पे 4 इवन, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 5 4, तो ऑल्टरनेट है प्लस माइनस प्लस। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो माइनस, फिर यहां आएंगे तो प्लस, यानी कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। 2 3 4 3 4 5 4 5 6, तो ऑल्टरनेट है क्योंकि। तो साइन स्कीम क्या हो जाएगा, अगर आप साइन स्कीम लिखना चाहते हैं तो साइन स्कीम में जब आप लिखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस। तो इस तरह से हमने साइन स्कीम देखा। अब इसका जरूरत है, क्योंकि बिना जरूरत के हम लोग इसको क्यों ही पढ़ते, तो इसका जरूरत है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये साइन स्कीम हमने क्यों बताया आपको। तो जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम इसका एक्सपेंशन एक ही तरीके से करें। तो एक्सपेंशन हम इसका किसी भी रो के अलोंग कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने कहा कि आप इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए एक्सपेंशन करके अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है, तो ये साइन स्कीम आप नोट कर लेंगे। ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो गया होगा कि आपका जो यहाँ पे है प्लस माइनस प्लस, अगर 4x4 ऑर्डर का होगा वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप उसमें वो कितना भी n×n ऑर्डर का होगा, ये साइन स्कीम ऐसे ही प्लस से स्टार्ट होगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलते रहेगा। तो अब हम इसका एक्सपेंशन निकालते हैं। तो हम इसका एक्सपेंशन फर्स्ट रो के अलोंग निकालते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, ऐसे ही लिखते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, यानी कि हम इसका वैल्यू फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करके निकालेंगे। तो अभी साइन स्कीम आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है, A11 A12 A13, तो आप यहाँ पे A11 उसके साइन स्कीम के साथ लिखिए। तो A11 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, A11 क्या है, पॉजिटिव है, तो A11 लिख दिया हमने। अब A11 जिस रो और जिस कॉलम में है आप उसको डिलीट कर दीजिए, जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए, यानी डिलीट करने का मतलब इसको और इसको डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के बाद एक 2×2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिख रहा है, तो आप उसको लिख दीजिए A22 A23 A32 A33। फिर चूंकि फर्स्ट रो के अलोंग है तो अब अगला रो का एलिमेंट क्या है, A12, इसका साइन स्कीम माइनस होता है, तो यहाँ पे -A12 लिखिए। और A12 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट करने के बाद एक 2×2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मिलेगा, आप उसे लिख दीजिए A21 A23 A31 A33। और फिर उसके बाद फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट क्या है, A13, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, A13 लिखें। और A13 लिखने के बाद आप देखिए कि A13 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देना है, और जो बचेगा उसको लिख देना है। तो ये क्या हो गया, A21 A22 A31 A32, यही हुआ ना। तो अब क्या है कि आप इसका वैल्यू जानते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। फिर यहाँ पे चूंकि ये 2×2 ऑर्डर का है, अभी हमने सीखा था 2×2 ऑर्डर का, तो 2×2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट हम निकालना जानते हैं। तो अब क्या हो गया, जब आप फाइनली इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद जो एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगा, क्योंकि ये सारे नंबर्स हैं, गुना करके सब्सट्रैक्शन करके एडिशन करके जो भी कुछ आएगा फाइनली एक नंबर आएगा, दैट नंबर इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो अभी हम एक एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ में आएगा।
तो अभी हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है कि फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस, यानी कि इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया, 1 -1 2 3 2 0 एंड 4 6 1, यही है हमारा डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि आपको अभी हमने एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो बताया था, तो किसी भी रो के अलोंग करेंगे तो हमारा रूल वही रहेगा, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। हमने क्या किया, इसका वैल्यू फर्स्ट रो के अलोंग निकाल। तो हमने कहा था कि कोई भी एलिमेंट को उसके साइन स्कीम के साथ लेना है और वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करके बाकी लिखना है। तो आपको साइन स्कीम पता ही है, प्लस माइनस प्लस, ये एलिमेंट है, इसके प्लस माइनस से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया 1 प्लस के साथ, क्योंकि इसका साइन स्कीम क्या होता है, पॉजिटिव। और 1 जिस रो और जिस कॉलम में है आप उसको डिलीट कर दीजिए, तो क्या बचा 2061, 2061। फिर यहाँ पे आप साइन स्कीम लगाइए माइनस, क्यों, क्योंकि अगला एलिमेंट का साइन स्कीम माइनस होता है। और फिर ये एलिमेंट कितना है, -1, कंफ्यूज नहीं होना है, साइन स्कीम माइनस में है और ये एलिमेंट कितना है, -1। अब ये -1 जिस रो और जिस कॉलम में है आप उसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद जो बचा 3 0 और 4 1 आप उसको लिख दीजिए। ये 2x2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है। फिर उसके बाद इसका साइन स्कीम लिखिए, तो इसका साइन स्कीम होता है +2। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 4 6, 3 2 4 6। तो फिर ये क्या हो गया, 1 इंटू 2 -0, क्योंकि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस हमने ये पढ़ा है। तो 2 -0, ये माइनस माइनस +1 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 -0, और यहाँ पे हो जाएगा +2 इंटू 18 -8, यही आया। तो कुल मिला के आप देखिए, यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ 18 -8 इज 10 इंटू 2 इज 20। तो कुल मिला के वैल्यू कितना आया, 25। अब सबसे मजेदार बात क्या है कि हम इसका ऐसा नहीं कि हमेशा फर्स्ट रो के लॉन्ग ही निकालेंगे, हम सेकेंड रो के लॉन्ग भी निकाल सकते हैं, थर्ड रो के लॉन्ग भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग निकाल सकते हैं, सेकेंड कॉलम के लॉन्ग निकाल सकते हैं, थर्ड कॉलम के। यानी कि इस डिटरमिनेंट को निकालने का हमारे पास 6 मेथड्स है, 6 डिफरेंट तरीका है। आप एक्सपेंडिंग अलोंग जरूरी नहीं कि फर्स्ट रो के अलोंग ही करिए। किसी ने पूछा कि क्या अगर हम सेकेंड रो के अलोंग निकालेंगे तो वैल्यू सेम आएगा, आप किसी के भी अलोंग निकालिए वैल्यू 25 ही आएगा। और अगर आपका नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने किसी एक के कैलकुलेशन में गड़बड़ी की है, तो इस पे डाउट नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें तो वैल्यू पता चला ना 25 है इसका वैल्यू, तो अब हम इसी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन सेकेंड रो के अलोंग करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आता है। तो सेकेंड रो के अलोंग अभी अभी हम एक्सपेंशन करके देखने वाले हैं। तो साइन स्कीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां का साइन स्कीम क्या होता है, निगेटिव। तो -3, और ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है आप उसको क्या करिए, डिलीट कर दीजिए, मन में डिलीट करिए। तो क्या मिलेगा, दिस -1 2 और 6 1। तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए -1 2 6 1। फिर उसके बाद साइन स्कीम इसका प्लस होता है, तो ये हो गया प्लस। वैसे भी आप काउंट कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में है आप उसको डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट करने के बाद क्या होगा, 1 2 4 1, 1 2 4 1। फिर -0, देखिए 0 जिस रो और जिस कॉलम में है आप उसको डिलीट करिएगा, तो 1 -1 और 4 6 मिलेगा। चूंकि फर्स्ट टाइम है तो मैंने लिख दिया, पर आप खुद सोचिए कि इसके अंदर कुछ भी हो, अगर यहीं पे 0 हो गया तो 0 से तो मल्टीप्लाई करना है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप एक 0 लिख देंगे, ये तो पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा, अंदर में कुछ भी हो बाहर में ही 0 आ गया।
तो खैर वो हम प्रैक्टिस के साथ सीखते जाएंगे, इंप्रूव होते जाएगा अपना स्किल। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। -3 तो बाहर ही है, दिस इज -1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इज -12। फिर यहां पे क्या है, +2 इंटू, तो दिस इंटू दिस -4 इंटू 2 इज 8, और ये तो आपका 0। तो ये क्या हो गया, -13 इंटू 3, तो +39 हो गया, क्योंकि ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो +39, और यहां पे -7 और इंटू 2 इज -14, और वो तो 0 ही हो गया। तो अगर आप यहां से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ गया, 25। तो हमने जब फर्स्ट रो के अलोंग इसका एक्सपेंशन किया था तो अब भी क्या आया था, 25, और अभी हमने इसका एक्सपेंशन सेकंड रो के अलोंग किया तब भी आया 25। तो बाकी के जो 4 मेथड्स हैं, आप कंजूसी मत करिएगा, आप थर्ड रो के अलोंग, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के अलोंग खुद से निकालिएगा और देखिएगा कि क्या इसका रिजल्ट 25 आता है। अगर आता है तो आप कमेंट करिए कि हाँ आपका आंसर 25 आया है। अगले वीडियो में हम लोग डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो वो प्रॉपर्टीज अगर हम जानते हैं तो हमें डिटरमिनेंट्स के यूज करने में और आसानी होती है। तो कुछ डेफिनेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।